हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की और उसकी डेफिनेशन की कि व्हाट इज द सेंटेंस एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स काइंड। तो आज हम इसके काइंड की बात करेंगे, इसके कितने प्रकार और कितने भेद होते हैं इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो देखिएगा, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार के सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। राइट, तो वो 5 प्रकार क्या होते हैं उन पर आपको फोकस करना है। देखिएगा, तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा, वो पहला जो प्रकार है वो है हमारा असर्टिव। देखिए, असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव। पहले तो आपने नाम समझ लिया कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब एक असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, बस इसको आपको समझना है बहुत सिंपल शब्दों में। देखिएगा, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दी सेंटेंसेस इन विच सम स्टेटमेंट्स आर गिवन वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो भी आप बात करते हो, चाहे वो पॉजिटिव बात करो या नेगेटिव बात करो, यानी कि अफर्मेटिव में बात करो या नेगेटिव में बात करो, वो हमारे असर्टिव में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? असर्टिव में काउंट होते हैं। यानी कि पता ये चला कि ऑल असर्टिव, ऑल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ऑल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड, ऑल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी जितने अफर्मेटिव सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य हैं वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा एक सब्जेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको मिलेगी मेन वर्ब, उसके बाद मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, और बाद में आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, देन आपको मिलेगा नॉट, एंड आफ्टर दैट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड दो बातें याद रखिएगा। पहली की ऑल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सभी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। तो जो भी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे देखिएगा, she sings well। अब she sings well में देखिए, she से स्टार्ट करा और well पे आपने इसे समाप्त कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव में किस तरीके का है? तो असर्टिव में है ये आपका अफर्मेटिव। अब अगर इसका ही नेगेटिव हम आपसे पूछ लें तो इसका नेगेटिव क्या होगा? तो आपको पता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, जबकि नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलिए इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब क्या करेंगे? अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तो दे रखी होगी आपको, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब मिल जाएगी। अब वर्ब किस रूप में आएगी? या तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो आपको इन रूपों में आपको वर्ब मिलेगी। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डू, और एस या एस से निकलेगी डज, और सेकेंड फॉर्म से निकलेगी डिड। ये आपको हेल्पिंग वर्ब लेना। इसके बाद जो वर्ब लगेगी फिर वो नॉर्मल आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इस चीज को आप माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्या करना है, आपको शी सिंग्स वेल निकालना है। इसमें से हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकिन वर्ब दे रखी है और इसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, तो जब वर्ब में एस लगा है तो यहां से हेल्पिंग वर्ब क्या निकल कर आएगी? डज। तो आप क्या बोल दोगे? शी डज। अब चूंकि नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे आप? नॉट। तो शी डज नॉट। और हमने क्या बताया आपको? अब आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, तो सिंग्स ना लिखकर क्या लिख देना है आपको? सिंग लिखना है, सिंग वेल। तो शी सिंग्स वेल का नेगेटिव होगा शी डज नॉट सिंग वेल। राइट, अब यही सेंटेंस अगर हम बोलते शी सैंग वेल,
तो शी सैंग वेल, अगर इसका नेगेटिव पूछे आपसे तो आप बोलेंगे शी डिड नॉट सिंग वेल। तो शी सैंग वेल से क्या निकल कर आएगा, शी डिड नॉट सिंग वेल। बात समझ में आ गई। तो पहला प्रकार में फिलहाल इतना ही। अब हम आपको इसका सेकंड प्रकार बताते हैं। सेकंड प्रकार जो है आपका, जो सेकंड टाइप है वो आपका होगा इंटेरोगेटिव। व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दी सेंटेंसेस इन विच समथिंग इज आस्क्ड। देखिए इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? चलिए देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज यस नो टाइप एंड सेकेंड वन इज क्वेश्चन वर्ड टाइप, ये WH टाइप, राइट? अब देखिएगा दो तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप एंड क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस नो टाइप क्या होता है समझ लीजिएगा। यस नो टाइप वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, कहां से, क्या से शुरू होते हैं, ये क्या से स्टार्ट होते हैं। अगर कोई भी वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो यस नो टाइप कैटेगरी में चला जाएगा। इसको बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसको समझ लीजिएगा। यस नो टाइप क्या से शुरू होगा, तो इसको हम HV से स्टार्ट करते हैं। HV मींस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आपको लिखना है, एंड आफ्टर दैट अगर इसमें नेगेटिव भी इंक्लूडेड है तो आप नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। यानी कि याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड टाइप है, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्या होता है, जिसमें कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आता है। कहां? वाक्य के बीच में। तो अगर आपके वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा। इसके लिए आपको वो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना पड़ेगा जो बीच में दे रखा है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू पुट HV एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू पुट सब्जेक्ट, इफ नॉट इज रिक्वायर्ड देन यूज नॉट, एंड आफ्टर दैट verb and object and complement, and don't forget to put the question mark at last, right? तो पता ये चला कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई बात पूछी जाती है और ये शुरू कहां से होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ड से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, तो इसको ही हम ले लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो शी डज नॉट सिंग वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, शी डज नॉट सिंग वेल। अगर इसी सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनेगा देख लीजिएगा। तो शी डज नॉट सिंग वेल के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यस नो टाइप में बनाना चाहते हैं। तो हमें पता चला कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो शी डज नॉट सिंग वेल को बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं पता आपको, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं पता तो आपको वर्ब तो पता है कि अगर शी सिंग्स वेल को बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप वहां से निकाल लेंगे, अदरवाइज तो आपको मिल ही रही है। तो आप सिंपली क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे डज शी सिंग वेल, डज शी सिंग वेल, राइट? और शी सिंग्स वेल को अगर आप क्वेश्चन वर्ड टाइप से बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, व्हाई डज शी नॉट सिंग वेल। क्लियर? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम थर्ड मोड की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट्स एनफ फॉर टुडे, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।